Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with the most interesting topic of current affairs, that is mental plumes. स्टूडेंट्स, ये मेंस में ऑलरेडी आ भी चुका है इसके बारे में, बट एनसीईआरटीज़ में उतना ब्रीफ में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करूँगी. सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. क्योंकि टॉपिक ही हमारा मेंटल प्लूम्स है, तो सबसे पहले हम मेंटल के बारे में जानते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इस टाइप में डिविजन होता है, राइट? एंड सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, देन मेंटल, देन कोर. एंड ये तो हम सभी को पता है कि जो मैग्मा होता है वो मेंटल के अंदर होता है. एंड जब भी कोई एक्टिविटीज़ होती है अर्थ के अंदर, तो वो रप्चर करके बाहर आता है प्लेट बाउंड्रीज पे. अब इस नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर्स भी कहा जाता है. क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं. और ये जो वॉल्केनोज हैं, इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्मा है वो बाहर आएगा. और जब वो अंदर होता है, मेंटल के अंदर होता है, तो वो मैग्मा होता है. जब वो बाहर आ जाता है तो वो लावा हो जाता है. ओके, तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी लावा बाहर आता है तो वो प्लेट बाउंड्रीज पे बाहर आता है. अब दो तरह की बाउंड्रीज होती है प्लेट बाउंड्रीज. एक डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो कि आप डायग्राम्स में देख रहे होंगे कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो अलग अलग हुई, डाइवर्ज हुई, तो जो नीचे का मैग्मा है उसे बाहर आने का रास्ता मिल गया. और जब बाहर लावा आया तो वहाँ से ईजिली फ्लो आउट कर गया. लेकिन सेकेंडली जो लावा है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री से बाहर आ रहा है. क्योंकि देखो, एक साइड ओशनिक क्रस्ट है, एक साइड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. और स्टूडेंट्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा डेंसर होती है. अब जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी वो ही अंदर डूबेगी, तो इसलिए ओशनिक क्रस्ट जो है वो अंदर सबडक्ट होगी. और इसके सबडक्शन से क्या होगा, जो नीचे मैग्मा तो ऑलरेडी फ्लो कर रहा है ना. सिमिलरली जैसे देखो, आपकी बॉडी के अंदर भी ब्लड ऑलरेडी फ्लो कर रहा है. वो बाहर कब आता है, जब उसे आपको चोट लग जाती है, कहीं से रप्चर हो जाता है. सिमिलरली अर्थ के अंदर मैग्मा लावा फ्लो कर रहा है, वो बाहर कब आएगा, जब एक उसे वीक पॉइंट मिल जाएगा, वीक जोन मिल जाएगा. तो जैसे ही ओशनिक क्रस्ट अंदर सबडक्ट हुई, वहाँ से जितनी ज़्यादा फोर्स एनर्जी थी, वहाँ से उसे वीक पॉइंट मिला, रप्चर हुआ और वो वहाँ से बाहर आया लावा. इस तरह से दो तरह से लावा बाहर आता है. बट अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि फिर मेंटल प्लूम्स क्या होता है. देखो, मेंटल प्लूम्स यही होता है कि मैग्मा का, लावा का बाहर आना अदर देन प्लेट बाउंड्रीज. कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्री के अलावा जब मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है, उसी को ये मेंटल प्लूम्स कहते हैं. और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मैग्मा है ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से हीटेड है, एनर्जाइज्ड है. क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो डिके हुआ है उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रह गई है. तो सराउंडिंग एरिया से इस एरिया में ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा हीट है. दैट्स वाई एक स्पॉट बन गया कि यहाँ से मैग्मा और लावा बाहर आ सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत हीट है, बहुत एनर्जी है. तो इसी कंसेप्ट को हम मेंटल प्लूम्स कहते हैं. और ये एक एनोमली है, क्योंकि लावा बाहर कहाँ से आना चाहिए, प्लेट बाउंड्री से, बट आ कहाँ से रहा है कि एक स्पॉट्स बन गए हैं. और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स को क्या बोल दिया जाता है, हॉट स्पॉट्स बोल दिया जाता है. और क्योंकि यहाँ से वॉल्केनो आ रहा है, क्योंकि लावा तभी तो बाहर आएगा जब वॉल्केनो होगा, तो इसलिए इन्हें वॉल्केनिक हॉट स्पॉट कहा दिया जाता है. अब आप नेक्स्ट स्लाइड में इस मैप को देखिए. यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे पैसिफिक प्लेट हो गई, नास्कास प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, बहुत सारी प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं. बट अभी आप पैसिफिक प्लेट के में हवाई देखिए, वहाँ पे हवाई मेंशन है. हवाई बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मेंटल प्लूम्स होता है. क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्लेट बाउंड्री है नहीं, ये प्लेट बाउंड्री पे से तो जा नहीं रहा, तो ना यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, ना यहाँ पे डाइवर्जेंट होगा. लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉल्केनोज आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं भाई? इसीलिए ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्लूम्स बना हुआ है, और यही एनोमली है. ओके, अब इसके एक एक्सेप्शन भी है. तो अब आप मैप में आइसलैंड को देखिए. ये जो आइसलैंड है ये कम्प्लीटली प्लेट बाउंड्री पे भी है. लेकिन यहाँ पे जो वोल्केनोज आते हैं वो प्लेट बाउंड्री की वजह से नहीं, वो मेंटल प्लूम्स की वजह से आते हैं. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो अंदर सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा हीट है, एंड वहाँ पे जो प्लेट बाउंड्री होने के बावजूद भी अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके हुआ था उससे जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है वो इतनी ज़्यादा है कि प्लेट बाउंड्री से जो भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो रहा है, प्लेट्स दूर जा रही हैं या फिर कन्वर्ज करके एक दूसरे में सबडक्ट हो रही है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. इम्पैक्ट किसका पड़ रहा है? उसका जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है. और वो क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे हॉट स्पॉट बन चुका है. इसलिए ये इसे एक एक्सेप्शन भी है. क्या? आइसलैंड. तो यही एक एनोमली रहती है कि भाई अदर देन, अगर वो अदर देन प्लेट बाउंड्रीज पे आ रहा है तो वो मेंटल प्लूम्स है, या फिर प्लेट बाउंड्री पे भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया आइसलैंड. तो इसीलिए आइसलैंड इसकी जो है वो एक्सेप्शन है.
तो इसी के साथ हम अपना सेशन यही एंड करते हैं. आई होप यू लर्नड अ लॉट एंड enjoyed as well. बट अपना सेशन एंड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अब से अब हम एडिटोरियल सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं. जो हमारी नॉर्मल वीडियोज़ आती हैं उसके अलावा अब एडिटोरियल्स की वीडियोज़ भी आएंगी. तो आप कनेक्टेड रहिए जिससे कि आप करंट अफेयर्स को तो ईजिली क्रैक कर ही सके यूपीएससी में. आई होप कि आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू सो मच. डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे कनेक्टेड so that you will remain updated and do share as well.